संभाजी महाराज का नाम एक ऐसे महायोद्धा के रूप में दर्ज है, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, अटूट साहस और धर्म के प्रति निष्ठा से मुगलों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और दूसरे छत्रपति थे। उनका पूरा जीवन राष्ट्र, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। शुरुआती जीवन और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता महारानी सईबाई थीं, जिनका निधन संभाजी के बचपन में ही हो गया था। इसके बाद उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। शिवाजी महाराज की छत्रछाया और जीजाबाई के संस्कारों ने संभाजी को बचपन से ही निडर और कूटनीतिज्ञ बना दिया था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत निपुण थे। उन्हें संस्कृत सहित कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में बुद्धभूषणम, नखशिख और सातस्तक जैसे उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की थी, जो उनके महान विद्वान होने का प्रमाण है। सिंहासन पर आरूढ़ होना और सैन्य अभियान। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाप्रयाण के बाद जनवरी 1681 में संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। सत्ता संभालते ही उनके सामने चारों तरफ से संकट मंडरा रहे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब पूरी ताकत के साथ दक्षिण भारत को जीतने और मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना लेकर दक्खन आ चुका था। इसके अलावा सिद्दी, पुर्तगाली और आंतरिक विरोधी भी सक्रिय थे। ऐसे कठिन समय में संभाजी महाराज ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। अपने 9 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने लगभग 120 युद्ध लड़े और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को नाकों चने चबवा दिए। संभाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति इतनी आक्रामक थी कि औरंगजेब सालों तक भटकता रहा, लेकिन मराठों को झुका नहीं सका। उन्होंने पुर्तगालियों को परास्त किया, सिद्दियों को पीछे धकेला और गोवा व कोंकण के क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य का वर्चस्व बनाए रखा। क्रूर कूटनीति और गिरफ्तारी संभाजी महाराज को युद्ध के मैदान में हराना औरंगजेब के लिए असंभव साबित हो रहा था। इसलिए मुगलों ने कूटनीति और धोखे का सहारा लिया। सन 1689 में जब संभाजी महाराज एक गुप्त बैठक के लिए संगमेश्वर में रुके हुए थे, तब उनके ही कुछ करीबियों की गद्दारी के कारण मुगलों को उनकी भनक लग गई। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने एक अचानक हमला कर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया। बलिदान और अमरता बंदी बनाने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उनके सामने आत्मसमर्पण करने, मराठा साम्राज्य के सभी किले मुगलों को सौंपने और अपना धर्म परिवर्तन करने की शर्तें रखीं। लेकिन संभाजी महाराज ने बेहद स्वाभिमान और निडरता के साथ औरंगजेब की सभी शर्तों को ठुकरा दिया। शर्तें न मानने पर औरंगजेब बौखला गया और उसने उन्हें अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। कई दिनों तक उनके शरीर को प्रताड़ित किया गया, उनकी आंखें निकाल दी गईं और उनकी त्वचा तक छील दी गई। लेकिन इस भयानक दर्द के बावजूद संभाजी महाराज के मुंह से केवल हर हर महादेव का जयघोष ही निकलता रहा। अंततः 11 मार्च 1689 को भीमा नदी के तट पर तुलापुर में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत संभाजी महाराज के इस सर्वोच्च बलिदान ने पूरे मराठा समाज में राष्ट्रवाद की एक नई लौ जला दी। हर एक मराठा सैनिक खुद में संभाजी बनकर मुगलों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इसी जन आंदोलन के कारण अंततः मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और औरंगजेब की दक्खन को जीतने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। इतिहास उन्हें आज भी धर्मवीर और स्वराज्य रक्षक के रूप में नमन करता है।